वेलकम टू आन नेटवर्क। सो आज एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। बहुत दिनों से मेरे मन में था कि ये जो टॉपिक था वो बहुत इश्यूज क्रिएट करता था जब भी मैं नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग करता था। तो मुझे ये टॉपिक लगता था कि ये टॉपिक है क्या और क्यों हम ये ऐसा कन्फिग्रेशन करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसकी रिक्वायरमेंट समझने के लिए या टॉपिक समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो डिस्कस करता हूँ और फिर आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि हम ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों करते हैं राउटर पे, राइट, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो और अगर आपको ये अच्छा लगे, अगर मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट पेस्ट करो, ताकि मुझे ये कंफर्मेशन मिले कि जो मैं बता रहा हूँ या जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ उससे आपको फायदा मिल रहा है। और आप जितनी भी क्वेरीज आपकी है वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो ताकि मैं उस पर रिप्लाई बैक कर पाऊँ। मेरे को 17-18 साल का एक्सपीरियंस है और सिंस लास्ट 17 ईयर्स आई मीन नेटवर्किंग डोमेन। 17 साल का मेरा एक्सपीरियंस आईटी सेक्टर में और प्लस 10 ईयर्स आई वाज इन टीचिंग। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझना है, कुछ क्वेरीज है, इंटरव्यू रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, तो मोस्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको जितना मुझे पता है आई विल सपोर्ट यू। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये टॉपिक है क्या और इसको क्या क्यों रिक्वायरमेंट है इस इसका रियल एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो ये प्रैक्टिकल्स है वो सारे रियल लाइफ प्रैक्टिकल्स है। ये वो प्रैक्टिकल्स नहीं है जो किसी लैब में आपको इंस्ट्रक्टर बता रहे हैं। मैं वो बता रहा हूँ जो रियल लाइफ में हम लोग डे टू डे ऑपरेशंस में ये चीज हमने 17-18 साल से सीखा है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये टॉपिक का नाम है IPSLA। ठीक है, तो ये टॉपिक हम IPSLA एक कॉन्फ़िगरेशन हम राउटर पे करते हैं, फायरवॉल पे भी करते हैं, लेकिन उसमें नाम कुछ अलग होता है। ठीक है, तो आप पहले राउटर का समझते हैं फिर फायरवॉल को भी डिस्कस करेंगे, कैसे करते हैं, क्या क्यों करते हैं, फायरवॉल पे क्यों रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और पॉलो अल्टो फायरवॉल या चेक पॉइंट फायरवॉल में अगर ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो कैसे करेंगे। अगर आपकी क्वेरीज आती है कि फायरवॉल पे भी आप बता दो, देन आई विल डिस्कस अबाउट द फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन एज वेल। सो सिंपल सा एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक राउटर है एक राउटर नहीं, एक इंटरनेट राउटर पे टर्मिनेट कर रहा है। और जब भी आप इंटरनेट राउटर पे लेके आओगे, आइदर बाई एनी ISP अक्रॉस द ग्लोब या इन इंडिया, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको एक पब्लिक आईपी चाहिए, नीड पब्लिक आईपी। विदाउट पब्लिक आईपी यू कैनॉट कनेक्ट टू इंटरनेट, राइट। सो लेट्स से आई हैव कॉन्फ़िगर वन पब्लिक आईपी /29। इट विल हैव, इसमें 6 आईपी होंगे। मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में बताने का, अगर कोई बंदे को लगेगा कि नहीं आई शुड upload the video in English as well, so I will upload in English as well. So ये मेरे पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर किया मैंने इस इंटरफेस पे और इस इंटरफेस पे, और मेरे लैन में यूजर का यूजर स्विच के भाया कनेक्टेड है। बहुत सिंपल सा रखते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं बताऊंगा। अगर आपको डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिनेरियो होगा तो वो भी मैं आपको लेटर ऑन ऐड करूंगा। और ये लैन का सबनेट मेरा 172 का है। ठीक है, सबनेटिंग मैंने ऑलरेडी वीडियोज अपलोड किए हैं, आप अगर आप चाहो तो वीडियो देख लेना। यूजर का भी सबनेट इसी सबनेट का होगा, 172.16.1.2, 1.3, 1.4। और इनका डिफॉल्ट गेटवे जो होगा वो राउटर का लैन सेगमेंट होगा। ठीक है, और राउटर पे नैट हो रहा होगा, और कौन सा नेट हो रहा होगा, सोर्स नेट हो रहा होगा, जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, इस लिंक को इथरनेट पे क्या प्रॉब्लम आती है, इथरनेट पे प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर दो राउटर लगे हुए हैं बैक टू बैक, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं, और हमने यहाँ की IP 1.1.2 डली हुई है, यहाँ पे 1.1 डली हुई है, और अगर आपने यहाँ की केबल डिस्कनेक्ट भी कर दी
फिजिकली आपने डिस्कनेक्ट कर दी या किसी रीजन से वो डाउन हो गया, तब भी आपका ये इंटरफेस तो आपने डाउन कर दिया, लेकिन ये इंटरफेस अप होता है, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आपको अगर आपके पास दो पाथ है, प्राइमरी पाथ और लेट से यहाँ पे एक और सेकेंडरी पाथ है, तो आपका ट्रैफिक शिफ्ट होता है। किस कंडीशन में शिफ्ट होता है? जब आप राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हो। राउटिंग प्रोटोकॉल मीन्स ओएसपीएफ, बीजीपी, ईआईजीआरपी, ओके, रेप, और टू सम एक्सटेंट अगर एसडीवैन में तो ओएमपी, राइट। ये सारे प्रोटोकॉल्स डायनेमिक प्रोटोकॉल्स हैं, और इनके अंदर हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल दोनों कॉन्फ़िगर होता है बाय डिफॉल्ट। हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल। तो अगर किसी रीजन से मेरा लिंक डाउन हो गया, फिजिकली लेवल डाउन हो गया, तो ये प्रोटोकॉल एक दूसरे को, ओएसपीएफ अपने पीयर को हेलो मैसेज भेजता है, और अगर पीयर रिस्पॉन्ड नहीं करे, इंटरफेस मेरा अप भी है, लेकिन अगर ओएसपीएफ डाउन हो गई, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो मेरा ये डेड इंटरवल के बाद मेरा नेबरशिप डाउन हो जाएगी, और मेरा ट्रैफिक बैकअप पाथ पे शिफ्ट हो जाएगा। यही कारण है कि इन डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल वी डोंट रिक्वायर्ड आईपीएसएल। हमें ऐसे आईपीएसएल नहीं चाहिए, क्योंकि आईपीएसएल उस केस में यूज होता है जहां पे हम स्टैटिक राउटिंग यूज करते हैं। जहां हम डायनेमिक राउटिंग यूज करते हैं, वहां पे हम चूंकि फेलोवर ओएसपीएफ या बीजीपी या ईआईजीआरपी एक दूसरे को हेलो मैसेज सेंड करते हैं, और अगर हेलो का रिस्पॉन्ड नहीं होता तो अपने आप वो उस पाथ से ट्रैफिक दूसरे पाथ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल ऐसे ही काम करती है। अब लेट मी ड्रॉ वन सिंपल डायग्राम, ताकि आपको समझ में आए कि हम आईपीएसएल स्टैटिक राउटिंग में कॉन्फ़िगर तो करते हैं, समझ में आ गया, लेकिन कॉन्फ़िगर करते कि कैसे हैं वो समझते हैं, राइट। तो लेट से मेरे पास एक राउटर है और दो आईएसपी है। एक मेरा आईएसपी वन है, एक मेरा आईएसपी टू है। वो दोनों एक ही राउटर पे है, राइट। डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी ये सही नहीं है, क्योंकि अगर राउटर डाउन हो गया तो सब कुछ बैठ जाएगा, लेकिन समझते हैं, सिंपल, कीप इट सिंपल। और एक स्विच के थ्रू मेरे यूजर कनेक्टेड है। अभी ये स्विच L2 स्विच है, ठीक है। 1.1/29 यहाँ की आईपी है, 1.2 यहाँ की आईपी है, 2.1 यहाँ की आईपी है, 2.2 यहाँ की आईपी है, 172.16.1.1/24 यहाँ का सबनेट है, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ये सब लैन में यूजर्स हैं जो इंटरनेट एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ मेरे वैन में स्टैटिक राउटिंग चल रही है। स्टैटिक राउटिंग आपको आती होगी कि कैसे कॉन्फ़िगर होती है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास, मैंने अपने राउटर वन पे दो राउट डाले। एक राउट, डिफॉल्ट राउट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस करना है तो डिफॉल्ट ही पॉसिबिलिटीज है, चाहे आप कोई भी प्रोटोकॉल यूज करो, बीजीपी और या इंटरनेट के लिए जनरली दो ही प्रोटोकॉल यूज होती है, या तो बीजीपी यूज होगा अगर इंटरनेट एक्सेस करना है, या दूसरा स्टैटिक यूज होगा, और कोई पॉसिबिलिटीज है नहीं। क्यों यूज होगा, आपको आप क्वेरीज डालना, मैं आपको डिफॉल्ट एक्सप्लेन करूंगा इन अदर वीडियो की, जो भी आप क्वेरीज पूछोगे उसके हिसाब से मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, राइट। तो एक डिफॉल्ट रूट बना हुआ है राउटर पे, 0.0.0.0, 0.0.0.0 टुवर्ड्स 1.2 एज पर डायग्राम। और ये राउट क्या है, ये आईएसपी वन के लिए राउट है,
जनरली यहाँ पे नेम होता है ताकि पता लगे कि राउट कॉन्फ़िगर किया है। और दूसरा राउट पड़ा हुआ है ISP2 की तरफ। यहाँ भी नेम है और ISP2, ISP1, ISP2। अगर ये इंटरफेस, ये लिंक डाउन हो गया ना, तो ट्रैफिक शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ट्रैफिक शिफ्ट करने के लिए आपको राउटिंग टेबल से राउट को फ्लश होना बहुत जरूरी है। राइट, इंटरफेस डाउन हो गया लेकिन स्टैटिक राउटिंग के अंदर कोई हेलो वाले कंसेप्ट है नहीं। ठीक है, तो राउट हमेशा ISP1 की तरफ जाता रहेगा, चाहे आपका वो लिंक डाउन क्यों ना हो। तो यहाँ पे अगर आप ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करते हो, इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो आपका कभी भी फेल ओवर नहीं होगा। राइट, तो इस केस में हम IPSLA की कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि मेरा लिंक जो है वो मॉनिटर होता रहे। राइट, सो कैसे करते हैं IPSLA की कॉन्फ़िगरेशन? राइट, तो सेम डायग्राम, पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर से बनाते हैं। और प्लीज अगर आप इस लैब को कर रहे हो तो GNS3 पे या पैकेट ट्रेसर पे, या अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, तो आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करके कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया है, जो या जो बता रहा हूँ आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, वो कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे है या नहीं है, वो चल रहा है, नहीं चल रहा है। जब तक आप मुझे बताओगे नहीं, तब तक मैं आपको आगे के वीडियोस भी अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप क्वेश्चंस पूछोगे तभी मैं बता पाऊंगा। ठीक है, और ये सब बहुत बेसिक चीज है, मैं बहुत ऐसा चीज नहीं बता रहा हूँ जो बहुत डिफिकल्ट चीज है या आपको यूनिक चीज लगे। मेरा मानना है कि फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग है, यहाँ पे डायग्राम मेरी गलत बना दी। ठीक है, तो लेट मी रीराइट, रिक्रिएट द डायग्राम, बिकॉज डायग्राम मेरे गलत, दो राउटर लगा दिए मैंने, तो फिर से मैं राउटर लगाता हूँ। और इस राउटर पे दो लिंक लगी हुई थी, सेम राउटर पे दो राउटर होते हैं, तो फिर इसकी इम्पोर्टेंस होगी नहीं होगी वो अलग बात है। पहले सिंगल राउटर की बात करते हैं। ये स्विच है, ये राउटर है। यहाँ पे 1.1, यहाँ पे 1.2, यहाँ पे 2.1, यहाँ पे 2.2/29/29/29/29, राइट। स्विच राउटर पे लैन पे 192.168.1.1/24, और स्विच पे यूजर कनेक्टेड है जिनका सबनेट 192.168.1.2, 1.3, 1.4, 1.5, सबका सबनेट बस 29। और हमें नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सोर्स नेट चाहिए। ये सब इस टॉपिक के पार्ट नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि अगर आप पूछो कि भाई ये इस बताया नहीं, तो सोर्स नेट कॉन्फ़िगर करने के बाद ही ये चलेगा। तो R1 राउटर पे मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, कॉन्फ़िग टी में जाऊंगा, IPSLA1, एक नंबर डालना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। ठीक है, वन नंबर कुछ भी हो सकता है, तो आप देख लेना। सो IPSLA चला के राउटर पे कि कोई SLA कॉन्फ़िगर है या नहीं। अगर नहीं है तो आप वन से स्टार्ट कर सकते हो। अगर कॉन्फ़िग वन कॉन्फ़िगर है, आप टू ले लो, थ्री ले लो। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है पहले चेक करनी है कि आपका सो IPSLA कॉन्फ़िगर है या नहीं। राइट, तो उसके बाद आप क्या करोगे, ICMP इको सोर्स IP, सोर्स IP क्या लोगे आप, 1.1 लोगे। ठीक है, 1.1, या और ऑप्शन ये है कि आप इंटरफेस भी ले सकते हो, gig0/0, जो भी इंटरफेस यहाँ पे होगा फास्ट इथरनेट, या तो आप IP डालो या फिर इंटरफेस डालो। डेस्टिनेशन IP यहाँ पे डालना पड़ेगा, और डेस्टिनेशन IP में बहुत लोग 1.1 ही 1.2 लेते हैं। आइदर आप 1.2 ले लो, या और एनी पब्लिक IP ले लो। ठीक है, चाहे गूगल की IP ले लो, चाहे अगर आपका डाटा सेंटर में कोई पब्लिक IP पे होस्टेड कोई सबनेट है वो ले सकते हो, लेकिन बहुत लोग हमेशा पॉइंट टू पॉइंट IP लेते हैं। लेकिन मेरा ये क्या बोल रहा है कि आप कोई भी पब्लिक IP ले सकते हो ओवर द इंटरनेट जो 1.1 से रीच करे। राइट,
यहाँ पे टाइप होगा, टाइप आईसीएमपी इको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने देर में आप चाहते हो कि रिस्पॉन्स मिले आपको। तो 5 सेकंड में अगर चाहोगे तो एवरी 5 सेकंड में ये इंटरफेस, इस इंटरफेस को या गूगल के इंटरफेस को 5 सेकंड पिंग करता रहेगा, ठीक है। टाइम आउट, कितने देर में आप चाहते हो, तो आप टाइम आउट डिफाइन कर सकते हो कि 15 सेकंड के बाद अगर नहीं आया तो इसको आप इंटरफेस को, इस रिक्वेस्ट को ये मान के चलो कि पिंग आना बंद हो गया, तो रीट्राई 15 सेकंड तक करेगा, उसके बाद नहीं करेगा, राइट। तो आईपीएसएलए पहला लाइन है। टाइप आईसीएमपी, आईसीएमपी के बहुत सारे ये होते हैं, जैसे आईसीएमपी रिक्वेस्ट होता है, रिप्लाई होती है, अनरीचेबल होता है, टाइम टीटीएल टाइम टू एक्सपायर होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल रिक्वेस्ट और रिप्लाई की बात कर रहा हूँ। तो ये पहला कमांड है। अब मैं सिर्फ कमांड लिखूंगा ताकि आपको, फिर से मैं कमांड लिखता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको देख पाओ, राइट। तो फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन पे, चाहे आप इस पे राउटर पे करो या L3 स्विच पे करो, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। फायरवॉल पे इसको बोलते हैं पाथ मॉनिटरिंग, पाथ मॉनिटरिंग। पॉलो अल्टो फायरवॉल पे पाथ मॉनिटरिंग बोलते हैं। तो अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो मैं पॉलो अल्टो फायरवॉल में कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो बता दूंगा, राइट। तो सबसे पहला स्टेप होगा कॉन्फ़िग टी आईपी एसएलए, राइट। मॉनिटर, मॉनिटर का नंबर 1, ऑलवेज यूज इन क्वेश्चन मार्क अगर कोई कंफ्यूजन है तो, राइट। टाइप इको, इको में दोनों चीजें आएगी, आपकी रिक्वेस्ट भी आएगी और रिप्लाई भी आएगा, राइट। रिक्वेस्ट और रिप्लाई, दैट्स व्हाई इको। सोर्स, या तो आप इंटरफेस कॉल करो या आईपी कॉल करो। इंटरफेस अगर लिखोगे तो इंटरफेस देना पड़ेगा, आईपी लिखोगे तो आईपी देना पड़ेगा। तो मैं इंटरफेस लिखता हूँ, गिग 0/0/0, ये आपका राउटर का इंटरफेस है। डेस्टिनेशन आईपी आपको पब्लिक आईपी डालना है तो पब्लिक आईपी, राइट। आप प्राइवेट आईपी के लिए भी कर सकते हो, ये कॉन्फ़िगरेशन प्राइवेट आईपी के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सिंपल से रखता हूँ 1.2 मेरा नेक्स्ट हॉप का पब्लिक आईपी है। फ्रीक्वेंसी डाल दिया, हर 5 सेकंड के बाद आपका राउटर नेक्स्ट हॉप को पिंग करेगा। टाइम आउट डाल दिया कि कितने देर बाद वो पिंग करना बंद कर देगा, 15 सेकंड, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है। स्टेप 2, कब से आपका एसएलए स्टार्ट करना है। आईपी एसएलए शेड्यूल 1, और नंबर 1 था स्टार्ट टाइम। कब से स्टार्ट करना है, मैं बोल रहा हूँ अभी से स्टार्ट करो, नाउ, और लाइफ फॉर एवर, मतलब हमेशा चलता रहे। ऐसा नहीं कि आपका ट्रैकिंग जो है, कोई चाहता है कि रात के 9 बजे से मॉर्निंग के 6 बजे तक चले, वैसा भी हो सकता है, लेकिन सिंपल रखते हैं, स्टार्ट टाइम नाउ, लाइफ फॉर फॉर एवर। और स्टेप 3, ट्रैकिंग करना है कि आपका इंटरफेस अप आ रहा है या एसएलए अप हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो ट्रैक, नंबर देना पड़ेगा एक। मैं चूंकि 10 है तो मैंने 10 दिया, आप कुछ भी नंबर दे सकते हो, 10 की जगह 1 दे सकते हो। आईपी एसएलए 10 रीचेबिलिटी, ये क्या करेगा, आपका एसएलए को ट्रैक करता रहेगा। तो ये 3 स्टेप आपका हो गया। पहला स्टेप में आपने मॉनिटर कॉन्फ़िगर किया, दूसरे स्टेप में आपने इसको स्टार्ट किया, और थर्ड स्टेप में आपने ट्रैक कर दिया, ठीक है। अब जब ये आपने कॉन्फ़िगर कर लिया, लेट मी राइट इट डाउन, मे बी कि आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा अभी भी। सो लेट मी राइट इट डाउन वन मोर टाइम। कॉन्फ़िग टी आईपी एसएलए मॉनिटर 10, टाइप आईसीएमपी इको, सोर्स, इंटरफेस, ये आपका वैन का इंटरफेस होगा, गिग 0/0/0, डेस्टिनेशन आईपी
कौन सी आई थी? 1.2। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी में मैंने लिखा 5, मेरी 5 सेकेंड। टाइम आउट 10। 10 सेकेंड बाद ये बंद हो जाएगा। सेकेंड स्टेप, IP SLA 10, शेड्यूल, स्टार्ट टाइम नाउ, लाइफ फॉरएवर। कोई भी कमांड रटना नहीं है, आप क्वेश्चन में डालोगे क्लियर हो जाएगा। लास्ट में IP SLA, सॉरी, ट्रैक 10। यहाँ पे ट्रैक लिखना पड़ेगा, ट्रैक 10। ये 10 नंबर कुछ भी हो सकता है। ट्रैक करने के लिए कि आपका इंटरफेस अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो आपका ट्रैक राउटर पे आप दिखेगा या डाउन दिखेगा। अगर ये कमांड नहीं डालोगे तो वो नहीं आएगा। ट्रैक 10, IP SLA 10। नंबर क्या था? 10। रीचेबिलिटी। अब यहाँ पे बहुत लोग बोल सकते हैं कि ये 10 क्यों है? आप 10 की जगह आप 1 कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रैक नंबर जो होगा वो डालना पड़ेगा। ये 10 और ये 10 कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं सेम रखते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि नंबर सेम हो। राइट। अब जो स्टैटिक राउटिंग डाला हुआ था 0.0.0.0, उसको रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट आप आपका 1.2 था, और उसके आगे आप ट्रैक 10 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है। और जो दूसरा डिफॉल्ट राउट था, क्योंकि आपको प्राइमरी बैकअप है, तो आपको 2.2 के साथ 80 डालना पड़ेगा। स्टैटिक राउट की डिफॉल्ट 81 होती है, तो मैंने 2 कर दिया। अब ये होगा क्या अगर आप इस डायग्राम को फिर से समझो। मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा डायग्राम बना के जो मैंने आपको समझाया था, 2 लिंक लगे हुए हैं इस पे, 2 ISP है, एक ही राउटर पे टर्मिनेट हो रही है। IP मैंने बता दिया तो इसलिए मैं IP फिर से नहीं बताऊंगा। तो अगर ये लिंक अगर मेरा डाउन हो गया ना, तो ये ट्रैक हो जाएगा डाउन। और जब जब ट्रैक डाउन हो जाएगा, तो राउटर में जो ये जो राउट है, ये राउटिंग टेबल से फ्लश हो जाएगा। और जैसे ये राउटिंग टेबल से फ्लश हो गया, अगर मेरे पास 2 राउट है, एक राउट हट गया राउटिंग टेबल से, तो ट्रैफिक, मेरा बैकअप पाथ कौन सा है? जिसकी 82 है। डिफॉल्ट 81 थी, मैंने इसकी 2 कर दी। तो अब मेरा सारा ट्रैफिक ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। ये इंपॉर्टेंस है IP SLA का। तो आप इस वीडियो को 2 बार देखो, 10 बार देखो, 15 बार देखो। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेरीज को जरूर पेस्ट करो। और बिफोर आई मूव ऑन, मैं सिंपल सा कुछ चीज बता रहा हूँ आपको। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, आपको वीडियोस कैसी लगी, उससे कुछ फायदा हुआ, और आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। और मेरे चैनल को, अनर नेटवर्क को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और जो भी नेटवर्क इंजीनियर्स हैं उसको फॉरवर्ड करो। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो। और अगर कुछ क्वेरीज है तो इस कमेंट सेक्शन में आप जितनी भी क्वेरीज है, क्योंकि मेरे को 17 साल का एक्सपीरियंस है, 17 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, और 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछोगे, तो आई विल ट्राई टू हैंडल। और दूसरी बात की, जो मेरा एक्सपोजर है वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। मैं टीचर नहीं हूँ, मैंने जो सीखा है मैं वही बताता हूँ। तो अगर आपकी क्वेरीज होगी तो आई विल, मैं कोशिश करूंगा आपकी सारी क्वेरीज को बताने का। थैंक यू, बाय, टेक केयर।